श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। रायपुर छत्तीसगढ़ पुराना धमतरी रोड सेज बाहर रायपुर में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा श्री शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है। ये कथा 7 दिवसीय चलने वाली है। 24 दिसंबर से 30 दिसंबर तक 2 बजे से 5 बजे तक आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से देखी जा सकती है। आज पहले दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। आज की कथा बहुत ही रोचक जानकारियों से भरपूर थी। आज की कथा में गुरुजी कुल पत्र उपयोगी सहित 17 जानकारियां दिए हैं। आज की कथा में गुरुजी एकादशी के दिन किए जाने वाले बिल्कुल नए उपाय की जानकारी दिया है, जो कि आप 26 दिसंबर एकादशी के दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। 26 दिसंबर को एकादशी है, उस दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। अगर आप बहुत परेशान हैं, पैसे नहीं आ रहे हैं, अगर पैसे आ भी रहे हैं तो टिक नहीं रहे हैं, एक कमा रहे हैं, सवा खर्च हो रहा है, तो धन प्राप्ति के लिए अचूक उपाय, आसान सा उपाय है। जिस लड़का लड़की का शादी नहीं हो रहा है उसके लिए भी एक गुरुजी बिल्कुल नए उपाय की जानकारियां दिए हैं। सभी की जानकारियां आपको इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। अगर किन्हीं कारणवश आप लोग आज की कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। आज कथा शुरू होते ही गुरुजी बोले हैं, अपने आप को भगवान शंकर पर इतना दृढ़ हो जाए कि इतना भरोसा रखिए कि सब पे कि शिव हमारा है। जितना भरोसा अपने आप पे रखते हैं उससे कहीं ज्यादा भरोसा महादेव पे रखिए। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। शिव महापुराण की 24,000 श्लोक है। अगर 24,000 श्लोक में एक अक्षर का भी अगर स्मरण कर रहे हैं तो हमारा शिव हमारे करीब है, हमारे साथ हैं। तो आप लोग 24,000 श्लोक में एक भी श्लोक का स्मरण जरूर करें। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। जब हम शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाते हैं, भगवान का शरणागति में लग जाते हैं, तब समझ जाना महादेव के हाथ पकड़ के कहीं ना कहीं का राज्य देते जरूर हैं। भगवान शंकर को चढ़ाया गया जल कभी निष्फल नहीं जाता है। शिव पर किया गया भरोसा कभी टूटता नहीं है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। संयम, सदाचार, सेवा, स्नेह, ये 4 गुण शिव महापुराण की कथा सुनने वाले को महादेव खुद दे देते हैं। कौन कौन से 4 गुण हैं? संयम, सदाचार, सेवा, स्नेह, ये 4 गुण शिव महापुराण की कथा जो सुनता है महादेव उसको दे देते हैं। 4 गुण भगवान शंकर की पंचाक्षर मंत्र, षडाक्षर मंत्र बोलने से कभी आपके घर में कमी नहीं होती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। शंकर भगवान को उतना भोला भी ना समझो, शिव को उतना अड़भंग भी ना समझे। शिव को समझने के लिए आपको अपनी भी तीसरी नेत्र खोलना पड़ेगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। गुरुजी बोले, अघड़दानी ने मेरा समय बदला है, इसीलिए मैं पत्र में घड़ी में लगाकर दे रही हूँ। रानू साहू जी का पत्र आया। उन्होंने ये शब्द बोले कि गुरुजी, मेरे अघड़दानी ने मेरा समय इस तरह से बदले हैं, इसीलिए वो घड़ी में पत्र लगा के भेजी थी। रानू साहू जी, 1 लोटे जल और शिव जी की विश्वास का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। 2018 की भर्ती एक फॉर्म भरी थी मैं एसआई की पुलिस पद के लिए। मेरी उम्र नहीं पूरी हुई थी। कुछ दिन बाद फिर मैं वो फॉर्म भरी, कुछ नंबरों से रह जाता था सैनिक। फिर मैं वो कुछ दिनों के बाद जब मैं फॉर्म भरा तो पढ़ाई को भी दुगनी की। फिर फॉर्म भरने के बाद जब इंटरव्यू देने के लिए गई तो बेलपत्री में शहद लगाकर गया, एग्जाम दिया। फिर कुछ दिन के बाद वो रिजल्ट कोर्ट चला गया। उसका कुछ साल के बाद वो निर्णय आया और मैं इंस्पेक्टर के पद पर हूँ। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए। बढ़ते आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। अविनाश जी का पत्र आया। मैं यूपीएससी का परीक्षा कई बार दिया पर कुछ अंकों से रह जाता था। फिर मैं बाबा की सेवा में जुट गया। बाबा की ऐसी कृपा हुई कि मेरा रिजल्ट यूपीएससी का आ गया। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। पुष्पा जी का पत्र आया। 1 लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं। मेरे शादी को 13 साल निकल गए थे, संतान का सुख नहीं था। तब किसी ने कहा 5 पंडाल में कथा सुनने। शिव महापुराण कथा 5 पंडाल में सुनने को कहा।
कहा मैं 5 पंडाल में कथा सुनी, 5 पंडाल में पूरा होते ही गर्भ धारण हो गया। बाबा ने मेरी झोली भर दी है, मुझे बाबा ने संतान दी है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। कभी आपको लगे कि बहुत तकलीफ बढ़ गई है तो सेवा का क्रम बढ़ा दो। महादेव का सेवा करे, घर में बूढ़े बुजुर्ग हैं सेवा करो। मंत्री को पकड़ने से अच्छा है मंत्र को पकड़ो। कलम का लिखा मिट सकता है पर महादेव जो कर्म में लिख देते हैं वो कोई नहीं मिटा सकता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। पुरुष और स्त्री में एक अंतर है। पुरुष जब मंदिर में जब जल चढ़ाता है तो वो अपने दादा दादी नाना नानी को पार लगा देता है। स्त्री जब जल चढ़ाती है तो वो उसका मायका ससुराल सबको तार देती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। कोई स्त्री अगर चतुर्थी का व्रत करती है तो उसके पति की उम्र बढ़ती है, साथ में उसके बच्चों का भी वैभव बढ़ता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। शांति जी का पत्र आया। मेरा बेटा 18 साल का है, उसे आंख से दिखाई नहीं देता है गुरुदेव। वो आपकी कथा सुनता है और मेरा बेटा का मन है कि आपका स्पर्श करे, आपको छूना चाहता है, आपको स्पर्श करना चाहता है। वो कभी महादेव को देखा तो नहीं है पर उन्हें महादेव पर उसे बहुत विश्वास है, बहुत भरोसा है। महादेव को स्मरण जरूर करता है। आज वो बच्चा गुरुजी की कथा सुनने आया है और गुरुजी के चरण स्पर्श करने आया है। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। आप शंकर के मंदिर में जा रहे हैं, जल का आचमन कर रहे हैं, जल चिंतन कर रहे हैं। समझ लो आपके सर पे जो कर्ज है वो कर्ज उतार रहे हैं महादेव। शिव की जल में इतना तेज होता है कि जो हम लोग साधारण जल को पीते हैं वो निकल जाता है, पर शिव जी पर चढ़ा हुआ जो जल आचमन करते हैं जो पाते हैं वो 41 दिन तक रहता है और हमारी शक्ति को बढ़ाता है, रोगों से मुक्ति देती है। इसीलिए शिवालय जब भी जाओ तो शिवलिंग पर सर को जरूर चढ़ाओ। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं जानकारी की ओर। एकादशी के दिन जब आप जल चढ़ाने जाओ तो आज के गुरुजी विशेष 3 उपाय बताए हैं, 3 जानकारी यहाँ दिए हैं। जो ये की पहली जानकारी है, एकादशी के दिन आप जब जल चढ़ाने जाओ, वैसे तो प्रतिदिन आप लोग जल चढ़ाने जाते हैं, जब एकादशी के दिन शिव जी पर जल चढ़ाने जाओ तो जल चढ़ाते समय 3 बार स्वधा 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 बोलकर जल चढ़ाएं या स्वधा स्वधा का स्मरण करते हैं, स्वधा स्वधा का पाठ करते रहें तो मनोकामना पूर्ति होती है। बढ़ते हैं आज की 15वीं जानकारी और विशेष जानकारी की ओर। आपके घर में पैसे तो बहुत आ रहे हैं पर टिकते नहीं हैं, एक कमा रहे हैं सवा खर्च आ रहे हैं। अगर पैसे नहीं भी आ रहे हैं तो उसके लिए विशेष उपाय करना क्या है, आपको 1 कलश जल लेना है। 1 कलश जल में आपको करना क्या है, 7 बेलपत्री लेनी है। 7 बेलपत्री अच्छी तरह से धो लें, धो करके आपको कलश में 7 बेलपत्री डाल देनी है। बेलपत्री डालते समय आपको ध्यान रहे बेलपत्री की जो डंडी होती है वो ऊपर की ओर होनी चाहिए और पत्ती नीचे की ओर होनी चाहिए। जल में ही वो बेलपत्री डाल दें, कलश में जल भर लें और जल में 7 बेलपत्री डाल दें, डंडी ऊपर की ओर होनी चाहिए। अब आपको ये सब लेकर के शिवालय जाना है। शिवालय में जो नंदीश्वर महाराज हैं, नंदीश्वर का जो पैर मुड़ा हुआ है उस पैर के पास सारा जल चढ़ा दें। जल चढ़ाने के बाद जो बेलपत्री बच गई है कलश में वो सारे 7 बेलपत्री लेके महादेव पे अपनी कामना करते हुए वो बेलपत्री महादेव के ऊपर चढ़ा दें, आपकी हर एक कामना पूर्ण हो जाएगी। आपको ये सारे उपाय एकादशी के दिन यानी कि 26 दिसंबर को एकादशी है, आप उस दिन इस उपाय को जरूर करें। बढ़ते हैं आज की कथा की 16वीं जानकारी की और विशेष जानकारी। जिस लड़का लड़की का अगर शादी नहीं हो रहा है तो उसके लिए ये विशेष उपाय है। जिस किसी का शादी नहीं हो रहा है तो 26 दिसंबर एकादशी के दिन आप इस उपाय को अवश्य करें। करना क्या है, 1 बेलपत्र पर लाल चंदन लगा दें। बेलपत्री आपको 1 ही लेनी है, उस पे लाल चंदन लगा देना है। लाल चंदन लगाने के बाद आपको 1 मूंग के दाने भी आपको 1 ही लेना है। 1 मूंग के दाने बेलपत्री पे रख के अशोक सुंदरी, माता अशोक सुंदरी का स्थान आप लोगों को पता होगा, जो बीच वाली मोटी लाइन होती है उस पर वो माता अशोक सुंदरी का स्थान है। उस मोटी लाइन पे आपको 1 बेलपत्री पे लाल चंदन लगा के और 1
मूंग के दाने रख के जहाँ मैं बेलपत्री रख रही हूँ वो माता अशोक सुंदरी का स्थान है। आप देख रहे होंगे ये माता अशोक सुंदरी का स्थान। इसी जगह पर आपको वो एक बेलपत्री रख देनी है अपनी कामना करते हुए। तो आपका विवाह मंगल विवाह अवश्य ही 3 महीने में आपका मंगल विवाह जरूर हो जाएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। अगर आपको इस वीडियो में अगर कुछ भी आपको समझ ना आए, अगर वीडियो से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल बटन प्रेस करना ना भूलना, ताकि ऐसे ही मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।